नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रीति शर्मा आपका अपने चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मेंटेनेंस के केस के ऊपर। अगर आपकी वाइफ ने आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस डाला है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा मेंटेनेंस के केस में यही होता है कि हस्बैंड चाहता है कि उसे अपनी वाइफ को कम से कम मेंटेनेंस देना पड़े या देना ना पड़े, और वहीं उसके अपोजिट जो वाइफ है वो चाहती है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस मिल सके। अब अगर आपकी वाइफ ने आपके ऊपर केस डाला है मेंटेनेंस का और आपसे सामने की पार्टी के वकील यानी आपकी वाइफ के जो एडवोकेट है वो आपसे प्रश्न पूछते हैं, एक सिंपल सा प्रश्न है कि क्या वुमेन को, क्या औरत को मेंटेनेंस मिलना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे दोस्तों? आप हाँ कहेंगे तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मेंटेनेंस देना बनता है, तो वह बात वहीं खत्म हो जाती है। और अगर आप ना कहोगे तो वो गलत है। तो आपको, अगर आपकी वाइफ ने आपके ऊपर झूठा केस दायर किया है या उसने आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं कोर्ट में वो सब गलत है, तो आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं। लेकिन ये सच में होना चाहिए कि आपकी वाइफ ने आपके साथ कुछ गलत किया है। जैसे आपकी वाइफ ने आपके झूठे आरोप लगाए हैं, आपकी वाइफ बिना वजह घर छोड़कर चली गई है या कहीं और रह रही है, अपने बच्चों को आपसे मिलने नहीं देती है, या आपकी वाइफ का कहीं और अफेयर है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये चीज़ें आपको कोर्ट में रखनी है, लेकिन वो किस तरह से रखनी है ये आप पर डिपेंड करता है। आपको हो सकता है दूसरी पार्टी के वकील आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछे कि हमें सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए कि मेंटेनेंस देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कहना है कि बिल्कुल मेंटेनेंस देना बनता है और मैं मेंटेनेंस देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन वो मेरे पास आकर तो रहे मेरे पास। जब वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाह रही है, बिना वजह वो अलग रह रही है, तो मैं किस बात का उसको मेंटेनेंस दूँ? मैंने तो शादी भी इसीलिए की थी कि ताकि मैं उसका ध्यान रख सकूँ, अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर सकूँ। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी बात पॉइंट टू पॉइंट रखनी है। आपकी ये बात ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। हो सकता है आपको सामने की पार्टी का वकील है वो थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोले, थोड़ा डराने की कोशिश करे, आप घबराहट में वो कहे कि नहीं हमें आपकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी, आप सीधे से कहिए हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो आपको कहना है कि नहीं, मैं सिर्फ अपनी बात रखना चाहता हूँ और मेरी बात रखने से कोई मुझे नहीं रोक सकता। अगर आप मुझे मेरी बात रखने का मौका नहीं देंगे तो मैं बयान पे साइन नहीं करूँगा। तो इस चीज़ से दोस्तों आपको कोई भी कोर्ट में नहीं रोक सकता कि आप अपनी बात रखें, लेकिन आपकी जो बात है वो पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए, वो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। बाकी देखिए दोस्तों, मेंटेन करना अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, ये पति का फर्ज होता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है जहां आपकी पत्नी गलत है तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं। आगे भी जुड़े रहिए मुझसे ऐसी कानूनी जानकारी के लिए। धन्यवाद।